नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल WCL संवाद की 75वीं कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं कोल इंडिया के पूर्व अध्यक्ष श्री AK झा सर से। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। सर, आप 3 दशकों से अधिक तक कोयला उद्योग से जुड़े रहे। कोयला उद्योग के शीर्ष पद से सेवानिवृत्त होने के बाद उद्योग आपकी विशेषज्ञता का आज भी लाभ उठा रहा है। सर, अनुरोध है कि अपने जीवन के शुरुआती दौर से अभी तक की अपनी जीवन यात्रा हमारे कोयला परिवार के साथ साझा करें। आपने चूंकि कोयला परिवार से ये विषय उठाया है तो सबसे पहले मैं कोयले से ही चलता हूँ। मैंने 1983 में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस से माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री पास की और उसके बाद मैंने कोल इंडिया की एक सब्सिडियरी कंपनी है सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, वहाँ पे एज ए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी ज्वाइन किया। मैं करीब 6 साल तक CCL में काम किया। उसके बाद मुझे लगा कि मैं प्लानिंग में अच्छा काम कर सकता हूँ और इसके लिए मुझे हायर स्टडीज़ की ज़रूरत है। तो फिर मैं स्कूल ऑफ माइंस में चला गया अपना MTech की डिग्री करने के लिए। मैंने 2 साल वहाँ माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन की कोर्स की और MTech करने के बाद 1989 में जब मैं वापस लौटा तो मेरा तबादला हो गया सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड में। मैं करीब 14 साल काम किया। अंडरग्राउंड माइनिंग और ओपन कास्ट माइनिंग दोनों के प्लानिंग मैंने किए। बड़े बड़े ओपन कास्ट माइंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक ब्लास्टिंग गैलरी मेथड एक्सेट्रा, ये सब हम लोगों ने CMPDI में प्लान किए थे। CMPDI में 14 साल काम करने के बाद मुझे लगा कि मुझे थोड़ा फील्ड का भी और ज़्यादा एक्सपोजर होना चाहिए। तो फिर मेरा तबादला सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में हो गया, जहाँ पर कि मैंने एज ए प्रोजेक्ट ऑफिसर काम किया और एज ए जनरल मैनेजर मैंने 4 साल अरगड़ा में काम किया। अरगड़ा में 4 साल काम करने के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया मैग्नीज ओर इंडिया लिमिटेड में। मैं नागपुर चला आया और मैं जुलाई 13 से लेकर के अक्टूबर 15 तक मैग्नीज ओर इंडिया लिमिटेड में एज ए डायरेक्टर प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग काम किया, जो कि पूरे माइनिंग का ऑपरेशंस देखता था, प्रोजेक्ट प्लानिंग करता था और पर्सनल फंक्शंस भी उसी के पास रहते थे। 2015 मार्च में मेरा सिलेक्शन हो गया एज ए CMD ऑफ महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और मैं 1 नवंबर से महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड में CMD के पद पे ज्वाइन किया। वहाँ मैं करीब मई 18 तक रहा। 2015 नवंबर से 2018 मई तक मैं वहाँ पे रहा। इसी बीच में मेरा सिलेक्शन हो गया चेयरमैन कोल इंडिया लिमिटेड के लिए, जहाँ मैंने मई 18 में ज्वाइन किया और मैं वहाँ 2 साल सर्विस करने के उपरांत जनवरी 2020 में मैं वहाँ से रिटायर हो गया। मेरा जो ये महानदी का पीरियड था ये बहुत ही चैलेंजिंग था और आपको ये बताने में मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि जो स्टेप्स हम लोगों ने लिए थे उसकी बदौलत आज महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड CIL की सबसे बड़ी प्रोड्यूसिंग सब्सिडियरी है और लास्ट ईयर उसने करीब 206 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया। उसके बाद जब मैं कोल इंडिया में गया तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि ये बहुत ही पेनफुल है कि हम लोग इतना ज़्यादा कोयला बाहर से इंपोर्ट करते हैं, इस बात के बावजूद कि हमारे देश में कोयले का भंडार भरा हुआ है। तो मैंने अपनी मिनिस्ट्री ऑफ कोल से बात की और उसकी बदौलत आज आप देखेंगे कि बहुत सारे कोल ब्लॉक एलोकेट हुए और पिछले साल कैप्टिव एंड कमर्शियल माइनर्स ने मिलके करीब 147 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया और कोल इंडिया ने करीब 773 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया। और मुझे आज ये बताने में बहुत खुशी हो रही है कि आने वाले 2 साल में अपने देश में पावर कोयले की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि अपने यहाँ तो कोकिंग कोल नहीं है, इसीलिए हमें कोकिंग कोल तो इंपोर्ट करना होगा। लेकिन जहाँ तक पावर ग्रेड कोल का सवाल है, पावर ग्रेड कोल जो कि 185 मिलियन टन हम लोग इंपोर्ट करते हैं, वो इंपोर्ट बहुत ही कम हो जाएगा और केवल कोस्टल रीजन में, जहाँ पर कि लॉजिस्टिक सपोर्ट करता है बाहर से ये लेने के लिए, हम लोग केवल कोयला लेंगे। अदरवाइज अपना देश सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा पावर ग्रेड कोयले के उत्पादन के लिए। आप लोगों को ये भी बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जितना कम से कम हम इंपोर्ट करेंगे कोयले का, उतना ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में जनरेट होगा। और ये अपने आप में बड़ी खुशी की बात होगी
कि कोल इंडिया देश के एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में बहुत अग्रणी रहेगा। जहाँ तक मेरे अर्ली डेज की बात है, मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू की, हमारे पिताजी पुलिस ऑफिसर थे और बिहार में एक जगह है पूर्णिया, वहाँ से मैंने अपनी करियर की शुरुआत की और 4th क्लास तक वहाँ पढ़ने के बाद हमारे पिताजी का तबादला हो गया रांची। तो फिर 4th से लेकर के 10th तक की पढ़ाई मैंने रांची में की। उसके बाद हमारे पिताजी का तबादला हो गया, गुमला डिस्ट्रिक्ट है एक झारखंड में, वहाँ से मैंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और उसके बाद मैंने रांची सेंट जेवियर्स कॉलेज में अपना एडमिशन लिया 1976 में और वहाँ से मैंने इंटर की और 78 में मैंने ज्वाइन किया इंडियन स्कूल ऑफ माइंस और वहाँ पे 5 साल का कोर्स पूरा करने के बाद 83 में जब मैं वहाँ से पास करके निकला, फिर मैंने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में एज ए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी ज्वाइन किया और पूरा चक्र ये कंप्लीट हो गया। सर, माइनिंग तथा अन्य क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों में कोल इंडिया ने निरंतर नए आयाम स्थापित किए हैं। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? मुझे ये बताने में बहुत ही खुशी हो रही है कि कोल इंडिया अपने आप में एक बहुत ही अनूठी कंपनी है। मैं आपको बताऊं कि नेशनलाइजेशन के पहले कोल इंडस्ट्री प्राइवेट हाथों में थी और यूजुअली इसको मसलमैन चलाया करते थे। बहुत कम ही ऐसी कंपनियां थी जो कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हुए कोयले की माइन चलाती थी। 1971 एंड 1973 में जब कोल माइंस का नेशनलाइजेशन हुआ, उस समय पूरे भारतवर्ष में करीब करीब 700 माइंस थे और करीब करीब 7 लाख मैन पावर था जो उस माइंस में काम करते थे और केवल 70-72 मिलियन टन कोयले का उत्पादन होता था। वहां से लेके आज तक कोल इंडिया का टोटल उत्पादन होता है 773 मिलियन टन, जो इसने लास्ट ईयर किया। इसकी टोटल मैन पावर करीब 2,50,000 की है और इसके टोटल माइंस घट के 700 से 350 पे आ गए हैं और इट इज ए कमेंडेबल अचीवमेंट। मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूं, कोल माइनिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे कोई बाउंड्री नहीं है और चाहे वो गर्मी के समय में 48 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, चाहे वो बरसात के समय में मूसलाधार बारिश हो रही हो, बिना किसी रूफ के हमारे वर्कर काम करते हैं और देश के ऊर्जा के विकास में सतत प्रयत्नशील रहते हैं। आप लोगों के लिए मैं एक चीज और बताऊं, भारतवर्ष में जितनी भी बिजली का उत्पादन होता है उसमें 72% कंट्रीब्यूशन केवल थर्मल कोल से होता है और उस 72% बिजली को प्रोड्यूस करने के लिए जो कोयला लगता है उसका 80% उत्पादन केवल कोल इंडिया करती है। तो अगर आपके घर में कहीं भी बिजली का बल्ब जल रहा हो, पंखा चल रहा हो, एसी चल रहा हो, तो आप ये जरूर महसूस कीजिएगा कि कोल इंडिया का कोई ना कोई आदमी 600 मीटर डीप डाउन द अर्थ अपना पसीना बहा रहा है। बहुत ही गर्मी और उमस के वातावरण में आपको ये सुख सुविधा मुहैया कराए बिजली के माध्यम से। कोल इंडिया विश्व की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी, दुनिया में और कोई भी कोल कंपनी ऐसी नहीं है जो कोल इंडिया के बराबर प्रोड्यूस करती है। और इतने पुअर कल्चर को इनहेरिट करके आज ये कंपनी इस मुकाम पे पहुंची है, ये अपने आप में बहुत ही प्रशंसा का विषय है। और मैं हर एक कोल इंडियन को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बहुत प्राउड फील करें कि आप एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो देश की ऊर्जा के विकास में सतत प्रयत्नशील है और ये हमेशा प्रयास कर रहा है कि कंट्री को कैसे ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाए और कंट्री को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री के श्रेणी में ले आए। सर, पिछले वित्त वर्ष में कोयला उत्पादन, प्रेषण तथा ओबी रिमूवल के क्षेत्र में WCL ने सफलता के नए सोपान हासिल किए हैं। WCL की इन उपलब्धियों को आप किस तरह देखते हैं? आप केवल WCL की बात क्यों करते हैं? कोल इंडिया की जो 8 अनुषंगिक कंपनियां हैं, जिसमें कि 7 प्रोड्यूसिंग कंपनी है, ये 7 कंपनियों ने पिछले वर्ष आयाम स्थापित किए हैं। सारी कंपनियों ने अपने टारगेट अचीव किए हैं और महानदी कोलफील्ड ने 200 मिलियन टन का रिकॉर्ड उत्पादन किया है, टू बी प्रिसाइज 206 मिलियन टन का। सारी कंपनियों ने बहुत ही अच्छा काम किया है।
CMPDI हमेशा प्रयत्नशील है कि किसी भी कंपनी को प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कमी ना हो, जियोलॉजिकल रिजर्व में कमी ना हो। जहाँ तक WCL की बात है, WCL के केस में मैं स्पेशली ये कहना चाहूँगा, हमारी जितनी भी कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, उन सारे कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी में WCL की कंडीशन थोड़ी ज़्यादा टफ है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल है जो कि बरसात के दिनों में बहुत ही ट्रेचरस हो जाती है, प्लस यहाँ पे स्ट्रिपिंग रेशियो बहुत हाई है, प्लस यहाँ पे क्वालिटी ऑफ कोल में भी थोड़ा फर्क है। बट इन सब चीज़ों के बावजूद पूरे वेस्ट इंडिया में ये कंपनी है जो कोयले का उत्पादन और प्रेषण में बहुत ही अच्छा काम कर रही है और हर साल अपने उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त कर रही है, उसको एक्सीड कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि जैसे भी हो इस क्षेत्र का जो कोयले का रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जाए। और इस संदर्भ में वो नए नए माइंस खोल रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। वो लोग अंडरग्राउंड माइनिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी वो लोग कोल गैसिफिकेशन का भी एक टेंडर किए हैं और मुझे आशा है कि कोल गैसिफिकेशन के काम में भी WCL एक लीड लेगी। मुझे कल ही बात हो रही थी कि पंप स्टोरेज पावर के क्षेत्र में भी WCL बहुत अग्रणी काम कर रही है और उन्होंने 4-5 साइट आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे पंप स्टोरेज पावर का बहुत अच्छा स्कोप है। तो केवल कोल प्रोडक्शन ही नहीं, बाकी और जो एलाइड फील्ड हैं उसमें भी WCL बहुत अच्छा काम कर रही है। और मैं WCL के सभी कर्मियों को, सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और भविष्य में भी अच्छा काम करना जारी रखिए और देश के ऊर्जा के विकास में अपनी भागीदारी निभाइए। सर, WCL में हो रहे तकनीकी विकास के बारे में आपके विचार हमें बताएं। WCL के पहले मैं आपको कोल इंडिया के बारे में एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। मैंने अभी जैसा आपको बताया, जिसमें कोल माइंस नेशनलाइज्ड हुए थे उसमें हमारे पास 700 माइंस थे और आज के डेट में मेरे पास करीब करीब 350 माइंस हैं। आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि ये जो 350 माइंस हैं उसमें केवल 75 माइंस ऐसे हैं जो करीब करीब 87% प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट करते हैं। इसमें 35 माइंस ऐसे हैं जो 72% प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट करते हैं, केवल 35 माइंस। कोल इंडिया में और बाकी जितने भी सब्सिडियरीज हैं उसमें ECL, BCCL एंड WCL 3 ऐसी सब्सिडियरी हैं जिसके पास कोई भी मेगा प्रोजेक्ट नहीं है। भाई मेगा प्रोजेक्ट में मीन करता हूँ 10 मिलियन टन एंड मोर। ECL में एक है भी राजमहल जो कि 17-18 मिलियन टन प्रोड्यूस करता है, बट BCCL में और WCL में कोई भी मेगा प्रोजेक्ट नहीं है। जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो सब स्मॉल कैपेसिटी के प्रोजेक्ट हैं। इसके बावजूद WCL ने जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किए हैं वो अपने आप में काबिल तारीफ है। जैसा कि आपने अभी बताया, हमारा अंडरग्राउंड के क्षेत्र में निरंतर कंटिन्यूअस माइनर का एप्लीकेशन कर रहे हैं। अभी भी शायद वो लोग 10-12 माइन का टेंडर करेंगे जिसमें कि कंटिन्यूअस माइनर का एप्लीकेशन होगा। फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी उनकी बहुत ही काबिल तारीफ प्रोग्रेस हुआ है। जहाँ तक इंट्रोडक्शन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो हम लोग ERP सिस्टम इस्टेब्लिश किए हैं, WCL वाज फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट एंड इंट्रोड्यूस इट। पूरे कोल इंडिया में जितनी सब्सिडियरीज हैं उसमें WCL का रोल बहुत अहम रहा। कोयले के डिस्पैच के फील्ड में जो नए नए सॉफ्टवेयर डेवलप हुए हैं, RFID बेस्ड टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, उसमें भी WCL बहुत अच्छा काम कर रहा है। और मुझे उम्मीद है कि WCL जिस जगह पे सिचुएटेड है वो IT का भी हब है और इसके चलते और नई अच्छी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसमें इंट्रोड्यूस होंगी और कोयले के क्षेत्र में ये लोग और अच्छा काम करेंगे। सर, आपका जीवन विभिन्न अनुभवों से परिपूर्ण है। कोयला उद्योग में प्राप्त कुछ यादगार अनुभव और उनसे मिली जीवन की सीख हमारे कोयला परिवार के साथ साझा कीजिए। मैं सबसे पहला यादगार तो ये साझा करना चाहूँगा, जब मैंने स्कूल ऑफ माइंस में एडमिशन लिया तो हम लोगों की समर में ट्रेनिंग हुआ करती थी। मैं पहली बार अंडरग्राउंड माइन में ट्रेनिंग के लिए गया। मैंने इसके पहले कोल माइन कभी नहीं देखी थी और वहाँ के जो टफ कंडीशंस थे उसे देख के मुझे लगा पता नहीं मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा।
लेकिन बाद में मुझे मेरे शिक्षकों ने, मेरे सहपाठियों ने मुझे बहुत भरोसा दिलाया और मुझे लगा कि नहीं, जिंदगी में अगर कोई चैलेंज आया है तो वो चैलेंज फेस करना चाहिए। और मैंने उसको एज ए चैलेंज के रूप में लिया और ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने CCL में ज्वाइन की और CCL में भी मैंने जहाँ ज्वाइन की वहाँ पे अंडरग्राउंड माइन में ज्वाइन किया, सो दैट कि मैं अपने आप को रफ एंड टफ कर सकूँ। कोल माइनिंग अपने आप में बहुत ही हैजार्डस काम है और उसमें भी अंडरग्राउंड माइनिंग जो है, अंडरग्राउंड माइनिंग में जब आप काम करते हो तो आप में इतनी हिम्मत आ जाती है कि आप किसी भी चैलेंज को स्वीकार कर सको। और वहाँ पे 6 साल काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर कोई आदमी 6 साल अंडरग्राउंड माइन में काम कर सकता है तो वो कहीं भी काम कर सकता है। इससे मुझे बहुत बड़ा स्ट्रेंथ मिला जो आगे चल के मेरे लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ। धीरे धीरे करके मैं अपने करियर के पथ पे आगे बढ़ता चला गया। मैं कोलियरी मैनेजर बना, मैं प्रोजेक्ट ऑफिसर बना, मैं जनरल मैनेजर बना और हर समय मैंने यही महसूस किया कि जब भी आपके सामने कोई कठिन समय आता है तो कोई ना कोई आपके हेल्प के लिए तैयार जरूर खड़ा हो जाता है। आपको भगवान पे अटूट विश्वास होना चाहिए और आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि आप जो भी कुछ करते हो उसे और कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, आप जरूर देख रहे हैं। इसीलिए हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि जो भी अच्छा से अच्छा काम मैं कर सकता हूँ या हम कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए। हमेशा दूसरों की भलाई में मदद करनी चाहिए और हमें जो काम मिला है उसे पूरी ईमानदारी से करनी चाहिए। और मैं ये मान के चलता हूँ, अगर आपकी नीयत और नसीहत, नीयत इंटेंशन एंड नसीहत इंस्ट्रक्शन, अगर आपकी नीयत और नसीहत ठीक है तो आपको काम करने में कभी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। हर एक के ज़िंदगी में अच्छे और बुरे समय आते हैं। मैं जब महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड में CMD था तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन में बहुत तकलीफ़ होती थी, बट धीरे धीरे करके वो सारी तकलीफ़ें दूर हुई। और आज मैं जब देखता हूँ महानदी को तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जो वृक्ष हम लोगों ने लगाए थे आज वो वृक्ष ने फल देना शुरू किया। इसी तरह जब मैं कोल इंडिया में गया था तो मुझे बहुत पेनफुल लगता था कि हम इतना ज़्यादा कोयला इंपोर्ट करते हैं। हम लोगों ने छोटे छोटे एक्शंस लेने शुरू किए और आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा इंपोर्ट डे बाय डे घटेगा और 2 से 3 साल के अंदर हम कोयले के क्षेत्र में, खास करके पावर कोयले के क्षेत्र में पूरे आत्मनिर्भर हो जाएंगे। सर, WCL संवाद मंच के माध्यम से कोयला परिवार को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कोयला परिवार को मैं संदेश देना चाहता हूं कि मैं बहुत ही गौरवान्वित और भाग्यशाली महसूस करता हूं कि मुझे इस परिवार में काम करने का मौका मिला। ये वो परिवार है जो पूरे देश की ऊर्जा का ख्याल रखता है। आज देश में जितनी भी बिजली बनती है उसका 72% केवल कोयले से बनता है और उस 72% का 80% कोयला केवल कोल इंडिया प्रोड्यूस करती है। तो मुझे इस बात का बहुत ही गर्व होता है कि मैं एक ऐसे परिवार में हूँ, मैं एक ऐसे परिवार को बिलोंग करता हूँ जो पूरे देश को प्रकाशमान कर रही है, जिसकी बदौलत आज इकोनॉमी ग्रो कर रही है और जिसका जो 2,50,000 डायरेक्ट और उससे भी ज़्यादा इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है। कोल इंडिया देश के GDP ग्रोथ में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और हम जो कोयला प्रोड्यूस करते हैं उस कोयले से देश की एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, उस कोयले से देश की इकोनॉमी बढ़ती है, उस कोयले से देश का GDP बढ़ता है। और हम लोगों को बहुत ही भाग्यशाली महसूस करना चाहिए कि हम उस कंपनी के पार्ट हैं जो देश के विकास में योगदान दे रही है। हम लोग केवल कोयला ही प्रोड्यूस नहीं करते, हमारे आसपास के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो कोई गांव हो, शहर हो, हम उसके विकास का भी पूरा ध्यान रखते हैं। किसी भी समय कोल इंडिया ये जिम्मेदारी लेने को तैयार है कि देश में जो भी कोयले की ज़रूरत महसूस की जाएगी, कोल इंडिया हमेशा उसमें आगे रहेगा। और इस बात को मैं बहुत ही गर्व के साथ कहता हूँ
और अपने पूरे परिवार को ये कहता हूँ कि आप बहुत ही गर्वान्वित महसूस करें कि आप इस परिवार के पार्ट हो जो देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सर, WCL संवाद कार्यक्रम के बारे में आपके विचार हमारे कोयला परिवार के साथ साझा कीजिए। मैं WCL संवाद का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं अपनी कुछ बातें आप लोगों के साथ साझा कर सकूं। मुझे इस बात की भी तकलीफ है कि मैं पहले ये क्यों नहीं कर पाया। शायद मैं जिस समय चेयरमैन था, मैं उस समय अगर इस चीज़ को करता तो शायद इसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता। लेकिन चलिए, वो बोलते हैं ना, देर आयत दुरुस्त आयत। मैं WCL संवाद को ये सजेस्ट करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाले समय में भी अपने इस अच्छे कार्य को चालू रखें और केवल WCL को नहीं, पूरे कोयला जगत को, पूरे देश को ये बताएं कि हम लोग क्या क्या अच्छा काम कर रहे हैं। सर, आज के कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, अपने यादगार अनुभव हमारे कोयला परिवार के साथ साझा किए। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद। साथियों, WCL संवाद कार्यक्रम को आपने खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।